बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतालिक के जो शख्स कुरान को तजवीज़ से नहीं पढ़ता, अरबी लबो लहजे से नहीं पढ़ता, मजहूल तरीके से पढ़ता है, क्या उससे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा? क्या उसे उस पर नेकी दी जाएगी? क्या इस तरह पढ़ने से वो गुनाहगार होगा या नहीं होगा, और किस सूरत में वो गुनाहगार होगा? इंशाल्लाह इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को तजवीद से अरबी लबो लहजे के साथ पढ़ना ये लाजिम है, ज़रूरी है। इस तरह पढ़ना कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो जाए, यानी हा और हा में फ़र्क करना, लाल और जा वा के अंदर फ़र्क करना है। ठीक है, इसी तरीके से अल्फाज को जैसे ता और तो के अंदर फ़र्क रखना है, एक हरफ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो, इतना इस तरह तजवीद उसके अंदर होना ज़रूरी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को जो शख्स तजवीज़ से नहीं पढ़ता है और मजहूल तरीके से पढ़ता है, उर्दू तरीके से पढ़ता है, तो उसे याद रखिएगा कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलता। जैसे कि रमज़ान करीब अनकरीब अपनी बरकतें लुटाने वाला है, तो इस रमज़ान शरीफ के महीने में बहुत से कुरान करीम ख़त्म करने का जज्बा उनके अंदर पैदा होता है कि मैं 2 कुरान, 5 कुरान, 10 कुरान ख़त्म करूं। लेकिन बात याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे पढ़ने वाले होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करना, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ही पाए जाते हैं कि जो कुरान को दुरुस्त नहीं पढ़ते, अरबी लफ्ज़ लहजे से नहीं पढ़ते, मजहूल तरीके से पढ़े हुए होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि हमने 5 कुरान खत्म कर लिया, हमारे नामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा हो गया है, हमारे नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां जमा हो गई है, हमें सवाब ही सवाब दिया जाएगा। तो बात याद रखिएगा भाई, अगर आप मजहूल तरीके से कुरान को पढ़ रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से कुरान को पढ़ रहे हैं, अगर लाहने जली करते हुए कुरान को पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपको गुनाह मिलेगा उसके ऊपर। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान खुद उन पर लानत करता है, लानत की जाती है उन लोगों के ऊपर कि जो कुरान को गलत पढ़ते हैं, कुरान में लाहने जली करते हैं, यानी ऐसी गलती करना कि जिससे माना के अंदर फसाद पैदा हो जाए, हर्फ को चेंज कर देना है, हरकत को बढ़ा देना है। ठीक है, तो इस तरह की जो गलती करते हैं, तो वो कुरान पढ़ने के सवाब के कदार नहीं, बल्कि उनको गुनाह मिलता है। तो कुरान को तजवीज़ से पढ़ना चाहिए, अरबी लबो लहजे से पढ़ना चाहिए। नहीं आता, सीखने की कोशिश करें, अपना दिन रात लगा दें। ठीक है, आपके करीबी कोई मदरसा है, कोई कारी साहब है, आपके इमाम साहब आपको पढ़ाने वाले हैं, उनके पास उनसे टाइम लेकर आप पढ़ें। ठीक है, आप ये नहीं कहें कि मेरे पास ये टाइम है तो इमाम साहब मुझे इस टाइम पढ़ाए, लेकिन इमाम साहब से पूछे आपके पास क्या टाइम है, मैं उस टाइम में आपके पास आऊँगा पढ़ने के लिए। हाँ, आप अपने वक्त में से टाइम निकालें। अगर आपके यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो आप ऑनलाइन कुरान को पढ़ लें, लेकिन पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें। ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ेंगे उसकी आपको फीस पे करना पड़ेगी, आप वैसे पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको फीस देना पड़ेगी। और बहुत से ऐसे मदरसे होते हैं जो ऑफलाइन जैसे पढ़ाए जाते हैं, उनमें फीस सबिलिल्लाह भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं वो अपने वक्त की और अपने जो अखराजात मामलात होते हैं ऑनलाइन पढ़ाने में, उसकी फीस देते हैं। तो आप रकम को ना देके, पैसों को ना देके, आप देखेंगे कुरान को पढ़ रहे हैं आप। ठीक है ना, तो कुरान को आप लाजमी तौर पर अपने सही करें, दुरुस्त करें, जिस तरह आप कर सकते हैं करें। इसमें यह नहीं है कि आपके लिए छूट नहीं है कि भाई आप कमाने के लिए जाते हैं, आपके पास वक्त नहीं होता, आप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इसलिए कुरान नहीं पढ़ पाता मैं, इसलिए मैंने कुरान को दुरुस्त नहीं किया। तो कब्र में ये इसका जवाब नहीं, आप इसका सवाल का जवाब ये नहीं देंगे आप कि जब पूछा जाएगा कुरान की दुरुस्त नहीं पढ़ा, कुरान गलत पढ़ा करते थे, जब फरिश्ते तोड़े मारेंगे, तुर्रे मारेंगे, तो जब फरिश्तों को लेकर घसीट कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, तो फिर ये नहीं वहां पर बात आपकी काबिल कबूल होगी, मैं तो कमाता था, मैं तो काम करता था, मैं तो ड्यूटी पर जाता था, मेरे पास वक्त नहीं होता था, मैं कुरान पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, नमाज पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, नेक अमाल करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तो वहां पर ये आपके हौसले और ये जो आपके जुमले हैं ये नहीं चलेंगे। ठीक है ना, तो आप अपने वक्त में से वक्त निकालें। कुरान अगर सही नहीं पढ़े हुए तो लाजमी तौर पर दुरुस्त कर लें, या करीबी कोई मदरसा है तो वहाँ जाकर करें, नहीं कर सकते वहाँ पर अगर आपके पास कोई पढ़ाने वाला नहीं तो ऑनलाइन आप क्लासेस लें, ऑनलाइन आप पढ़ें, लेकिन पढ़े लाजमी तौर पर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़रा भी पढ़ाते हैं, तजवीद के साथ हिफ्ज़ कुरान भी कराते हैं। अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह मुनासिब फीस में आला तालीम माहिर असातिज़ा के ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह दी जाती है। तो लाजमी तौर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीलात आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।